Hello students, today we are starting chapter number 2 of class 12th physics. The name of the chapter is electrostatic potential and capacitance. Now first of all we will see electrostatic potential energy. Actually the amount of work done, actually हमें ये करना है कैलकुलेट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने उसको कैलकुलेट करने के लिए समझना ये होगा कि हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो एक टेस्ट चार्ज लेते हैं पॉजिटिव, और उस चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस उसका जो मैग्नीट्यूड है हम ले रहे हैं Q0 एंड वी थिंक वी एज्यूम दैट इट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी एंड वी bring this test charge from infinity to a point of an electric field. Okay, actually, as you can see on your screen, the definition of this term, that is electrostatic potential energy, है क्या ये? तो ये amount of work done है. The amount of work done in bringing a test charge Q0 from infinity to a point inside the electric field against the electrostatic force. अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए इस डायग्राम में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कब क्रिएट होगा? जब कोई चार्ज कहीं रखा हुआ है और वजह से कोई उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इन्फिनिटी पर रखे हुए टेस्ट चार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पर ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये टेस्ट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू हमने मैग्नीट्यूड मान रखा है Q0। इसको हम किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं ए पर, क्योंकि ये जो प्लस Q चार्ज एक जगह रखा हुआ पॉइंट ओ पर, इसके कारण इधर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए पर हम एक चार्ज Q0 को लेकर आ रहे हैं। समझ आया आपको? आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन। एक चार्ज पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट हुआ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए। इस ए पर हम इस Q0 चार्ज को जो पॉजिटिवली चार्ज है उसे लेकर आ रहे हैं। अब ये लाने वाला प्रोसेस, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। इस प्रकार लेकर आना है कि काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी चेंज्ड। अब यहाँ से इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक लाने में जितना भी वर्क डन हो रहा होगा, दिस वर्क डन विल बी एज्यूम्ड एज electrostatic potential energy. So now again we come on the definition part. So clearly now read the sentence and understand and learn it. The amount of work done in bringing a test charge Q0 from infinity to a point inside the electric field against the electrostatic force is called electrostatic potential energy at that point. जैसे हम बात कर रहे हैं ए पर, तो यहाँ पर Q0 को ए तक लाने में जितना वर्क डन हुआ है, इट विल बी कॉल्ड UA, मीन्स ए पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगर इसको हम बी पर लेकर आ रहे हैं, देन वी कैन से at point B the electrostatic potential energy is UB and what will be the direction, what will be its value uh, according to the direction of field? Then we can say, आप जब Q0 को ला रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव
चार्ज है, तो इनके बीच जो रिपल्सन है उसके कारण आपको कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा यू ए में लाने के लिए। जितना वर्क आपने किया उससे ज़्यादा वर्क यू बी, रिपीट कर रहे हैं सेंटेंस को, ए पॉइंट पर लाने में जितना वर्क आपने डन किया उससे ज़्यादा वर्क आपको लगेगा पॉइंट बी पर लाने में। इट मीन्स यू ए से यू बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यू बी विल बी ग्रेटर देन यू ए। एंड इसलिए कह रहे हैं कि इट्स वैल्यू डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वैल्यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज होगी। कैसे? यू बी पर जितनी वैल्यू है, यू बी जितना है पॉइंट बी पर वैल्यू, उससे कम होगा वैल्यू, उसका एनर्जी की वैल्यू उससे कम होगी ए के लिए, उससे कम होगा अगर इधर एक कोई पॉइंट सी हमने लिया, तो ये डिक्रीज हो रहा है। इधर इस साइड जैसे जाएंगे आप, ये डिक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वैल्यू है इस एनर्जी की वो डिक्रीज हो रही है। जितने पास आप लेकर आएंगे इसको, उतनी अधिक एनर्जी आपको लगेगी। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपने देखा कि यू ए मीन्स वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, work done in bringing point charge, that is q0 from infinity to a. Same way, same thing, ub means work w infinity b, work done in bringing plus q charge from plus q0 charge from infinity to b, so that we can say that ub is greater than ua. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप जो पढ़ रहे हैं ये, तो ये पॉइंट यू बी पर, पॉइंट बी पर जो है यू बी वो ग्रेटर देन यू ए, दैट इज ऑन पॉइंट ए। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक आज का। नाउ सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी हमने कैलकुलेट जो किया था इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ए, जे किया कैलकुलेट एनर्जी, इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट किया आपने। अब यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो अगेन यू कैन सी द ऑलमोस्ट सेम डायग्राम हियर। बात हमने वहाँ पर एनर्जी की किया था जिसे हम डिनोट यू से कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। तो एनर्जी यू से डिनोट किया आपने और पोटेंशियल को डिनोट करेंगे वी से। ओके, तो इट मीन्स किस्सा वही है, बस उसके कैरेक्टर्स यहाँ पर चेंज हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन पार्ट पे आइए इसके। द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point inside the electric field against the electrostatic force is called electrostatic potential. Same thing, work done tha, it is called energy, and amount of work done is called electrostatic potential at that point, and it is denoted by v, and its value again same way like energy. You can see the same rules here, same rule is here. Its value decreases along the direction of field. ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, इसके अलोंग आप देखें तो वी बी जो है बी पॉइंट पर वोल्टेज वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा वी ए से,
आगे कोई पॉइंट वी सी अगर हम लेते हैं तो वो और कम होगा, फिर वी डी अगर आप लेंगे और कम होगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका इधर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज द fact regarding value of voltage along the direction of field. Now we can see here at point A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पर कितना होगा, वर्क डन अपॉन क्यू जीरो। ओके, दिस विल बी द वोल्टेज, इट मीन्स पोटेंशियल। एंड वर्क डन, we have assumed this W infinity to A as UA and W infinity to B, that means work done to bring a positive charge Q0 from infinity to B equal to UB and upon Q0। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि अब डिनोमिनेटर दोनों का Q0 है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ VA एंड VB only and only depends upon UA and UB, क्योंकि Q0 दोनों में सेम है। अगर हम कंपेयर करें VA की और VB की, तो VA और VB की का कंपेरिजन करने के लिए UA और UB का कंपेरिजन हमें करना पड़ेगा। ओके, रिपीट कर रहे हैं, VA और VB को कंपेयर करने के लिए UA और UB को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि UB इज ग्रेटर देन UA, देन UB बड़ा है तो इट मीन्स VB विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन VA। UB is greater than UA, then VB is greater than VA definitely, and this is a scalar quantity, remember it, this is a scalar quantity and its SI unit is joule per coulomb, or we can say volt. And as you have learned in class 11th, the dimensional formula will be ml2t minus 3 a minus 1. This will be the dimensional formula for voltage. Okay, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।